हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस किंग डायनो को मार के जैवियन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके बाद सारे डायनो बीस्ट जैवियन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर जैवियन के पास भागने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता, इसीलिए वो अपनी 10,000 लाइटनिंग टेक्निक को यूज करते हुए वहां से बहुत ही तेजी के साथ उसी व्हाइट स्पेस टाइम पोर्टल के अंदर इंटर हो जाता है। अब आगे तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर हम देखते हैं जैवियन इस पोर्टल में इंटर होने के बाद अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर का स्केलेटन देखता है, जिसके हाथ में भी एक फॉलन हार्ट फ्लेम थी, जो देखकर तो जैवियन बिल्कुल से शॉक हो जाता है। और जैवियन उस फॉलन हार्ट फ्लेम को देखते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा तो इसीलिए मेरी फॉलन हार्ट फ्लेम इस तरह रिएक्ट कर रही थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मेरे पास पहले से ही एक फॉलन हार्ट फ्लेम है, इसीलिए ये फॉलन हार्ट फ्लेम मेरे किसी भी काम की नहीं है। कहते हुए जैवियन अभी वहां से जाने ही वाला था कि तभी वो पीछे मुड़कर उस फॉलन हार्ट फ्लेम को देखते हुए कहता है कि अगर मैं इसे ले जाकर इनर कनान कॉलेज के की रिफाइनिंग टावर में इंजेक्ट कर दूं, इसके कारण की रिफाइनिंग टावर हमेशा हमेशा के लिए ओपन ही रहेगा और मुझे बार बार आकर वहां पर एनर्जी नहीं देनी होगी। ये सब सोचते हुए अभी जैवियन उस फॉलन हार्ट फ्लेम को लेने के लिए उसके पास जा ही रहा था कि तभी वहां पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आती है और जैवियन को हिट कर कर पीछे फेंक देती है। और वहां पर एक मास्टर की सोल अपेयर होते हुए जैवियन को उल्टा लटका देती है, जिस पर जैवियन कहता है, आपको क्या चाहिए मास्टर? लेकिन वो मोटा मास्टर कहता है, चिल्लाना बंद करो बच्चे, क्योंकि वैसे भी मुझे दूर से सुनाई नहीं देता है। ये कहते हुए वो मोटा मास्टर जैवियन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, क्योंकि वो अभी अभी उठा था इसीलिए उसको साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो 2 घूंट वाइन के मारता है और जैवियन को देखने लगता है। तभी उसे एक ही नजर में पता चल जाता है कि जैवियन के पास भी फॉलन हार्ट फ्लेम है, जो देखकर वो मोटा मास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और जैवियन के चारों तरफ घूमने लगता है। वो कहता है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्या सच में तुम्हारे पास फॉलन हार्ट फ्लेम है बच्चे? ये कहते हुए वो मोटा मास्टर जैवियन को सीधा कर देता है और जैवियन भी उसे ग्रीट करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर में इस मोटे मास्टर ने एक ही नजर में कैसे पहचान लिया कि मेरे पास भी एक फॉलन हार्ट फ्लेम है। ये सब सोचते हुए जैवियन उस मोटे मास्टर से माफी मांगने लगता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं यहाँ पर कुछ चुराने के लिए नहीं आया था। ये सब कहकर अभी जैवियन पीछे की तरफ मुड़ा ही था कि तभी जैवियन की फॉलन हार्ट फ्लेम को उससे के शरीर से निकालने लगता है वो मोटा मास्टर, और वो फॉलन हार्ट फ्लेम आसानी के साथ जैवियन के शरीर से निकलकर उस मोटे मास्टर के साथ चली जाती है और वो उस मोटे मास्टर के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से कोलाइब भी हो जाती है, जो देखकर तो जैवियन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर में मेरी रिफाइन की गई ये फॉलन हार्ट फ्लेम उस मोटे मास्टर के साथ इतनी आसानी से कैसे चली गई। और सिर्फ गई ही नहीं बल्कि वो तो उसके साथ बहुत ही प्यार से खेल भी रही है। तभी मोटा मास्टर जैवियन से कहता है, भले ही तुमने इसे बहुत ही अच्छे से रिफाइन किया था, लेकिन अभी भी ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिस पर तो जैवियन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जैवियन शॉक होते हुए उस मोटे मास्टर से कहता है, ये फॉलन हार्ट फ्लेम तो मुझे की रिफाइनिंग टावर में मिली थी, तो फिर ये आपको कैसे पहचानती है? ये सुनकर मोटा मास्टर जैवियन को बताता है कि मरने से पहले मैंने इस फॉलन हार्ट फ्लेम को आजाद कर दिया था, जिसके बाद ये की रिफाइनिंग टावर में पहुंच गई, वहां से तुमने इसे प्राप्त करके रिफाइन किया था। ये सब सुनकर जैवियन अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये मोटा मास्टर कोई अच्छा इंसान है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे फॉलन हार्ट फ्लेम को ले ले, तब तो मेरी पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर इतना वक्त जाया किया, सब कुछ बेकार हो जाएगा। और ये सब सोचते हुए जैवियन परेशान हो ही रहा था कि तभी हम उस मोटे मास्टर को देखते हैं, जिसने जैवियन के फॉलन हार्ट को फिर से उसे वापस कर दिया था। और वो जैवियन से कहता है, परेशान ना हो, मैं तुमसे तुम्हारे फॉलन हार्ट फ्लेम को नहीं लूंगा। और जैवियन अपने फॉलन हार्ट फ्लेम को फिर से पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ वो मोटा मास्टर समझ जाता है कि जैवियन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट है, इसीलिए वो अपने फॉलन हार्ट फ्लेम के दूसरे टुकड़े को जैवियन के सामने लाते हुए उससे कहता है, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसे भी ले लो। उस मोटे मास्टर की ऐसी हरकत देखकर जैवियन अपने मन में सोचते हुए कहता है, आखिर में ये बुढ़ऊ मुझको गिफ्ट क्यों दे रहा है?
दूसरी तरफ वो मोटा मास्टर अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा लालची है, इसे मुझे किसी भी तरह इम्प्रेस करना ही होगा। ये सब सोचते हुए वो अपने स्टोन रिंग से एक फाइटिंग स्किल निकाल लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फाइटिंग स्किल थी। वो जैवियन से कहता है एक काम करो, तुम ये दोनों गिफ्ट मेरी तरफ से ले लो। अभी भी जैवियन ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि आखिर में ये बुढ़ऊ करना क्या चाहता है। कहीं ये मोटा मास्टर कोई चोर तो नहीं जो कि मेरी सारी फॉलन हार्ट फ्लेम को चुरा कर यहाँ से भाग जाए। दूसरी तरफ उस मोटे मास्टर को लग रहा था कि जैवियन बहुत ही ज्यादा लालची लड़का है। मैंने उसे 2 पावरफुल गिफ्ट देने की कोशिश की, फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये सब सोचते हुए वो मोटा मास्टर जैवियन से कहता है मैंने तुम्हें इतने ज्यादा पावरफुल गिफ्ट देने की कोशिश की, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये सब कहते हुए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर तो जैवियन भी बहुत ही ज्यादा घबरा कर पीछे हटने लगता है। वो कहता है मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, मुझे तो अभी तक यही नहीं पता चला कि आप आखिर में मुझसे चाहते क्या हैं। अगर आप बताएंगे नहीं तो भला मैं कैसे जान पाऊंगा। जो सुनकर वो मोटा मास्टर अपने मन में कहता है अच्छा तो ये बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो मोटा मास्टर अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है इस लड़के को इमोशनल ब्लैकमेल करके देखना चाहिए। सब कहते हुए वो पीछे की तरफ घूमकर जैवियन से कहता है मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा आदमी हूँ, वैसे तो मैं बहुत ही ज्यादा पहले मर चुका हूँ, अब तो धीरे धीरे कर कर मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ये सब कहते हुए मोटा मास्टर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए जैवियन को ये सब बता रहा था और वो आगे बोलते हुए कहता है मुझे आखिरी मौके के तौर पर तुम ही मिले थे, लेकिन मैं तो तुम्हें भी इम्प्रेस नहीं कर पाया। जबकि दूसरी तरफ जैवियन सच में बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा था इस मोटे मास्टर के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस मोटे मास्टर की भाई हालत बिल्कुल मेरे मास्टर याओ लाओ की तरह है। दूसरी तरफ वो मोटा मास्टर अपना सारा दुखड़ा सुनाने के बाद जैवियन से कहता है कि अब मैं तुम्हें 2 बहुत ही ज्यादा पावरफुल गिफ्ट देने वाला हूँ, जिसके बदले में मैं तुमसे एक फेवर मांगूंगा। उम्मीद है कि अब तुम मुझे मना नहीं करोगे। जैवियन उसकी बातें सुनकर उससे माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जो कि मैंने आपको पहले गलत समझा। और मास्टर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दूसरी तरफ वो मोटा मास्टर अपना नाम बताते हुए कहता है तुम मुझे याओ टियान हाउ कह सकते हो, या फिर तुम मुझे उस टाइटल से बुला सकते हो जिससे लोग मुझे जानते थे, लॉर्ड ऑफ फॉलन हार्ट फ्लेम। टियान हाउ का नाम सुनते हुए जैवियन तुरंत ही शॉक होते हुए पूछता है क्या आप एक डोजोन लेवल के वॉरियर हैं? जिस पर मास्टर टियान हाउ जवाब देते हुए कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं एक डोजोन लेवल का वॉरियर हूँ। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि तुम भी एक फॉलन हार्ट फ्लेम के मास्टर हो और मैं भी एक फॉलन हार्ट फ्लेम का मास्टर हूँ। वैसे आज से कई साल पहले मैं इस मैग्मा वर्ल्ड में आया था जहाँ पर मुझे ये दोनों फॉलन हार्ट फ्लेम मिली थी, जिनमें से एक तो बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम थी जबकि दूसरी एडल्ट फॉलन हार्ट फ्लेम थी। और इन दोनों फॉलन हार्ट फ्लेम को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया और इन दोनों को एक साथ ही ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन थी। इन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक कर दिया जिसके कारण मेरी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई। सिर्फ यही ही नहीं, इससे पहले मैं इस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकल पाता तभी उन लिजर्ड बीस्ट ने मुझ पर सीक्रेटली बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर दिए और मुझे जान से मार दिया। लेकिन मरने से पहले मैंने एडल्ट फॉलन हार्ट फ्लेम को आजाद कर दिया और इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम से अपनी सोल को मर्ज कर लिया, जिसके कारण मैं आज तक जिंदा रह सका। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सब कहते हुए वो मास्टर एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। दूसरी तरफ जैवियन को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा था मास्टर टियान हाउ के लिए, क्योंकि उसके भी मास्टर एक ऐसी जगह कैद थे जहां पर वो उगता हुआ सूरज नहीं देख सकते थे, बिल्कुल मास्टर टियान हाउ की तरह। ये सब सोचते हुए जैवियन कहता है रुक जाइए मास्टर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सुनकर मास्टर टियान हाउ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं एक जूनियर आखिर में मेरी मदद कैसे कर सकता है? वो जैवियन से कहता है लड़के तुम मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर रहे हो, बल्कि हमारे बीच एक डील होगी जिसमें मैं तुम्हें पावरफुल ट्रेजर दूंगा जिसके बदले तुम मेरा काम करोगे। जिस पर जैवियन हंसते हुए कहता है ओके ओके मास्टर, जैसा आप बोले। जिस पर मास्टर टियान हाउ जैवियन से कहते हैं तुम एक अल्केमिस्ट हो, इसीलिए तुम्हें सोल रिपेयर करना तो आता ही होगा। जो सब सुनकर जैवियन मास्टर टियान हाउ को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक मुझे मेडिकल
के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसीलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये सब सुनकर मास्टर टियान हाओ इधर उधर उड़ते हुए कहते हैं, मैं बच गया, अब मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखकर तो जेवियन अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मास्टर पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जिसके बाद मास्टर टियान हाओ जेवियन के पास वापस आते हुए कहते हैं, अब लड़के तुम अपना इरादा नहीं बदल सकते हो, हमारे बीच एक डील हो चुकी है। जेवियन उनसे कहता है कि मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन आप एक डोजोन लेवल के मास्टर हो और डोजोन लेवल के सोल को रिपेयर करना इतना आसान नहीं होगा। जो सब सुनकर मास्टर टियान हाओ एक बार फिर से जेवियन के सामने सारे ट्रेजर निकालते हुए उससे कहते हैं, ये ट्रेजर देखो, इसमें में से एक फॉलन हार्ट फ्लेम है और दूसरा एक हेवनली फाइटिंग स्किल है, जिसकी मदद से तुम अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को किसी भी बीस्ट के रूप में बदल सकते हो। और लड़के, ये सारे पावरफुल ट्रेजर मैं तुम्हें दे दूंगा, इसके बदले में तुम्हें अब मेरी मदद करनी ही होगी। जो सब सुनकर जेवियन मुस्कुराते हुए कहता है कि बेशक मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर मेरी शर्त पूरी करोगे तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जो सुनकर मास्टर टियान हाओ भी यहाँ पर जेवियन से पूछना शुरू कर दिया था कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, और ये कहते हुए वो वाइन भी पी रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर हारफेन पे आ जाता है। हम हारफेन को देखते हैं जो कि एक सोल लैंप से एनर्जी अब्सॉर्ब करके खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर हारफेन के पीछे हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर आ जाता है, जो कि हारफेन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बुद्धि लिक्विड को प्राप्त करने में असफल रहे, अब तुम्हें कौन बचाएगा, और वैसे भी अकेले इनर एकेडमी को तबाह करना तुम्हारे बस की बात नहीं। जिस पर हारफेन कहता है, मैं अकेला थोड़ी ना इनर कनान एकेडमी से नफरत करता हूँ, बल्कि इस कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस एकेडमी से नफरत करते हैं। मैं सभी लोगों को इकट्ठा कर एक अलायंस क्रिएट करूंगा, इसके बाद मैं इनर कनान कॉलेज पर अटैक करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और आपके लिए बुद्धि लिक्विड को भी ले आऊंगा। ये सुनकर हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर हारफेन को धमकी भरे लहजे में कहता है कि तुम्हें अपनी बातों पर पूरा खरा उतरना चाहिए, वरना तुम्हारी भी हाल इस सोल केज की तरह होगा, जिसमें तुम्हारी एनर्जी कैद होगी और तुम्हारी एनर्जी को कोई और एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ये कहकर वहां से वो चला जाता है, जबकि हारफेन अपने आगे के प्लान को सोच रहा था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।